अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से, जिसमें आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कुछ अहम तरीन इंकशाफात करने जा रहे हैं। जिसने गुस्ल दिया है उसने कुछ हौलनाक इंकशाफात किए कि कहां कहां पर चोट लगी हुई थी, किसने उसको डराया धमकाया, क्यों उसको कहा गया कि तुमने अगर ये बात कभी किसी को बताई तो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा होगा। कौन है जो इस बात को बाहर नहीं आने देना चाह रहा कि बिलाल पाशा के जिस्म के साथ क्या कुछ किया गया था, उसको कितना मारा पीटा गया था। जिसने गुस्ल दिया उसको क्यों इतना डराया गया, क्यों उसको कहा गया कि तुमने जो है कुछ भी नहीं बोलना। उसने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे, जिसके बाद ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि पाशा को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल तो किया ही किया गया, लेकिन बन्नू में उसके अपनों ने, जो कि साम की तरह बैठे हुए थे उसके आस्तीनों में, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी और उनकी इंस्ट्रक्शंस पर ही जो है गुस्ल बन्नू में दिया गया। फैमिली जो है वो क्यों चुप रही, फैमिली ने क्यों डिमांड नहीं की कि हमारे बेटे को ताबूत से बाहर निकालें, हमने आखिरी बार अपने बेटे को जो है प्यार करना है, लाड उठाने हैं, मोहब्बत करने हैं, फूलों की चादर चढ़ानी है। इतना कुछ था जो फैमिली कर सकती थी। फैमिली क्यों बिल्कुल खामोश रही, फैमिली क्यों जुबान जो है वो बंद करके बैठी रही, फैमिली ऐसा बिहेव कर रही थी नमाज जनाजा के वक्त जैसे बिलाल पाशा उनका सगा है ही नहीं। तो जी, गुस्ल देने वाले के हौलनाक इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं इस पर काम क्यों कर रही हूं आपको बताऊंगी आगे चल के। अच्छा जी, सबसे पहले बताते चले कि बिलाल पाशा को बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, बहुत ही बेदर्दी के साथ। ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई किसी दुश्मन के साथ ही करता है। और उसके बाद दुश्मन, हमने, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दुश्मन हो ना, हमें पता होता है कि दुश्मन ने हम पर वार करना है, लेकिन अगर कोई दोस्त बनकर, कोई अपना बनकर, कोई अपना फैमिली मेंबर बनकर जो है हम पे वार करे, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारा कोई अपना ऐसे कर सकता है। बिलाल पाशा ने क्या कुछ देखा होगा। कहते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो कुछ देर तक वो देख रहा होता है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है। तो जब बिलाल ने देखा होगा कि उसके अपने उसको कत्ल कर रहे हैं, अपने अपने जो है वो सबूतों को बिटा रहे हैं, अपने जो है उसकी लाश के पास जो है बुद्ध बन के खड़े हुए हैं और ये नहीं कह रहे कि इसकी बॉडी को ताबूत से निकालो, हमने अपने बेटे को आखिरी बार मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, हमारा बेटा चला गया, हमें तो पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें बिलाल पाशा ने देखी होंगी। ये सोच रहे थे कि बिलाल पाशा की मौत के साथ हर चीज को ही दफन कर देंगे, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी पाशा से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाशा को इंसाफ मिले। वो आप लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं जो पाशा का साथ नहीं छोड़ रहे। मैं कहती हूं कि तकलीफ है, बुरा लगे किसी को या सही लगे, लेकिन फैमिली का बहुत ही गलत रोल जो है वो निकल के सामने आया है। फैमिली कहती है कि जी हम सदमे में हैं। सदमे में होना और अपने बेटे को इंसाफ ना दिलवाना दो बहुत अलग चीजें हैं। लोगों के, मैंने ऐसे ऐसे केसेस कवर किए जहां पर एक बाप जाकर कमरे में देखता है उसकी बेटी का सर एक तरफ पड़ा हुआ है, धड़ एक तरफ पड़ा हुआ। बात करी मैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की, उसके बाप ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या वो सदमे में है? आज तक वो केस लड़ नहीं रहा। उसने हाई कोर्ट तक, उसने ट्रायल कोर्ट से अपनी बेटी को सजाए मौत उस दरिंदे को दिलवाई है। उसके बाद वो हाई कोर्ट गया, उसने वहां से अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहा है। तो ये बातें बड़ी अजीब कहानी है कि आपके पास इतना वक्त तो है कि आप अपने बेटे के जनाजे के फौरन बाद जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं। एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाप खड़ा होकर वहां पे इंटरव्यूज दे रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। और अवाम कह रही है कि जी किस तरह से यूट्यूबर्स जाकर वहां पे पहुंचे हैं। यूट्यूबर्स की कहां पे इतनी हिम्मत हो जाएगी कि अगर वालिदैन या फैमिली कहें कि हमने इंटरव्यू नहीं देना तो वो किस तरह से इंटरव्यू दें। कहीं पर भी ये बात नहीं की गई कि हम चाहते हैं हमारे बेटे को इंसाफ दिलवाए, हम चाहते हैं हमारे बेटे का केस खोला जाए, हम चाहते हैं हमारे बेटे का पोस्टमार्टम दोबारा हो। कहीं पर ये बातें नहीं की गई। सवालात तो बहुत सारे जो आप लोग पूछते हैं और डेफिनेटली हमें भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले, जहां पे तदफीन होनी थी वहां पर गुस्ल क्यों नहीं दिया गया? गांव के अंदर गुस्ल क्यों नहीं दिया गया? ये किसने डिसाइड किया था कि उसका नमाज जनाजा जो है वो बन्नू में भी होगा? किसने डिसाइड किया था कि उसको वहां पे गुस्ल दिया जाएगा? फैमिली को किसने रोका कि वो बन्नू ना जाए? और फैमिली को अगर किसी ने रोक दिया तो फैमिली ने ये जहमत भी महसूस नहीं की कि वो जाकर, उनका बेटा अचानक से मर गया है, बन्नू जाके देखे तो सही। वहां पे फोरेंसिक नहीं हुआ। फोरेंसिक होता तो पता चलता कि कितने लोग कत्ल के वक्त वहां पे मौजूद थे, किस किस बंदे के आसार वहां पे नजर आए थे, कौन कौन वहां पर एक्टिव था। कुछ भी नहीं होने दिया वहां पर मौजूद इनके अपनों ने। ना उसका पोस्टमार्टम होने दिया है। झूठी कहानियां सुनाई जा रही हैं कि पोस्टमार्टम हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी रिपोर्ट सामने लेकर आए। अभी भी हम उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, क्योंकि एक झूठी रिपोर्ट निकाल के सामने रख देंगे जहां पर ये गेम्स खेल रहे हैं। पाशा का मोबाइल इन लोगों के पास था, इन्होंने बहुत गंदगी मचाई है उसके मोबाइल के साथ। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मैसेजेस करके गुमराह करने की कोशिश की है, इन्होंने केस को खराब किया है। वो बंदा सामने लेकर आना चाहिए। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए
कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैंट जैसे सेंसिटिव एरिया में कत्ल किया गया। उसके बाद उसके दोस्त ने किस तरह, जो कि खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसे ये अथॉरिटी किसने दी कि एक खून में लथपथ लाश को वो ये बात बोले कि जी हार्ट अटैक हुआ है। उससे सारे मीडिया चैनल्स को ये बात अफवाह उड़ा दी कि हार्ट अटैक हुआ है। ये अथॉरिटी किसने दी कि उसका गुस्ल वहां पे दिया जाएगा? उसको गुस्ल जिसने दिया उसने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें बताई हैं। गोलियां तो और भी जगह पे लगी हुई थी। फैमिली को ये बताने की जहमत महसूस नहीं की। फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं अब क्या सच है क्या सच नहीं है, फैमिली पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, फैमिली क्यों नहीं चाह रही कि इंसाफ मिले। पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो कि बिलाल पाशा से तालीम हासिल कर चुका है वो चाहता है कि इंसाफ मिले, वो चाहता है कि जी बिलाल पाशा जो है उसको कत्ल किया गया है। फैमिली कहती है हम सदमे से बाहर नहीं निकल रहे। जब बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी फिर क्या फैमिली सदमे से बाहर निकलेगी? फैमिली सदमे से बाहर क्यों नहीं निकल रही? सदमा किस चीज को कहते हैं कि आपका बेटा अभी फौत हुआ है, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो सदमा नहीं था? ठीक है, आपके बेटे की लाश वहां पे पड़ी हुई है, किसी ने आपको कह दिया कि आपने ताबूत से लाश नहीं निकालनी। आपने वहां पर एक नहीं 10 लोगों ने जो है ये बात बताई है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जी आप जो है ताबूत खोलें, हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे को आखिरी बार प्यार नहीं करेंगे, आप अपने बेटे को आखिरी बार जो है वो लाड नहीं करेंगे। उन्होंने ताबूत क्यों नहीं खोला? किसने कहा था कि ताबूत नहीं खोला जाए? जो लोग दूर से आए उन्होंने बहुत ज्यादा जो है इंसिस्ट किया तो वो शीशा थोड़ा सा हटाया गया। क्यों बिलाल पाशा के साथ ये सलूक किया गया? क्यों फैमिली जो है वो बोल नहीं रही? कौन सा सदमा? सवाल सिर्फ ये है कि अगर सदमा था तो इंटरव्यू किस तरह से दिए जा रहे थे? कौन से सदमे को इन्होंने जो है वो नाम से जोड़ा है? बन्नू क्यों नहीं गए ये लोग? जो बंदा बिलाल पाशा को गुस्ल जिसने दिया है उससे हमारी बात हुई है और उसने बताया है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। उसको कहा गया है कि वो शहर छोड़ के चला जाए, उसको कहा गया है कि आपने ये बात किसी से नहीं करनी। वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है, उसकी फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि उसने ये भी बताया है कि बिलाल पाशा के जिस्म पर बहुत ज़्यादा निशानात थे, ऐसा लग रहा था कि उसको मारा पीटा गया, उसकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पर बड़ा टॉर्चर किया गया है। कहीं से महसूस नहीं होता उसके बयान के बाद जो है कि हम ये सोच सकें कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। उस पर इल्ज़ामात लगाए गए झूठे कि जी वो गलत एक्टिविटीज़ में था, लेकिन साबित कोई नहीं कर पाया। उस पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन साबित कोई नहीं कर पाया। उस पर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो जो है वहाँ से बन्नू में रहना चाहता था, जो है वो वहाँ पे बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे रहना चाहता था। मैंने साबित कर दिया आपको ऑडियो उसके साथ कि वो बड़ा खुश था कि उसका ट्रांसफ़र हुआ। इन्होंने उनके वालिद के मुंह से ये तक निकलवाया कि वो कहता था कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। वो तो अपनी नौकरी से बड़ा खुश था। मेरे पास तो और भी बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिसे मैं साबित कर दूंगी कि बन्नू से निकल के उसने अपने कुछ दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को बताया था कि वो नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा है। बड़ा खुश था, उसने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी थी अपनी शादी की। तो फिर ऐसा कौन था जो उसकी खुशियां नहीं चाहता था? ऐसा कौन था जो नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो? ऐसा कौन था जो नहीं चाहता था कि वो रावलपिंडी जा रहा है तो नई जिंदगी का आगाज करे? बन्नू में बहुत कुछ हुआ। बन्नू से जो कड़ियां जुड़ रही हैं उसकी फैमिली की भी जुड़ रही हैं। उसकी फैमिली भी हर तरह से हर मामले को जानती है। इन्वॉल्व इसलिए कहूंगी कि उसकी फैमिली है क्योंकि जब उनसे उनके बारे में बात की जाए कि आपके बेटे को इंसाफ क्यों नहीं फराहम करवाया जा रहा, तो वो कहते हैं हम सदमे में हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये कौन सा सदमा है जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं जब आपके बेटे को जो है, जैसे ही आपके बेटे की तदफीन की जाती है, सदमा तो उस वक्त होना चाहिए आपने इंटरव्यूज दिए हैं। जब आपने इंटरव्यूज दिए हैं उसके बाद बहुत सारा कुछ ऐसा बिहेव किया गया है उसके नमाज जनाजा पे जो अभी मैं नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई बयान की है, गांव के लोग हैं जिन्होंने बात बोली कि आप इतना मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप इसकी लाश को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। कौन है ये लोग जो कहते हैं कि जी ताबूत को हाथ नहीं लगाना? तो उन्होंने फैमिली बिल्कुल खामोश थी। ऐसा लग रहा था कि फैमिली को बहुत पहले से बहुत सारे मामला पता थे, लेकिन फैमिली ने ये बताया कि जी वो चाहता था कि मैं नौकरी छोड़ दूं। फैमिली ने ये बताने की कोशिश की कि वो बड़ा परेशान था। फैमिली के इंटरव्यू से ये बात साबित होती है कि वो डिप्रेशन में था, लेकिन जो मेरे पास चीजें हैं उससे तो ये साबित होता है कि ना वो डिप्रेशन में था, ना वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहता था, ना वो अपनी एक्स वाइफ की वजह से मसले में था। वो उसको गोल्ड डिगर समझता था। वो समझता था कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पैसे खाने वाले हैं। अब इर्द गिर्द में तो उसकी फैमिली भी शामिल होती है। तो बातें तो बहुत सारी हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, सच तो बहुत सारे हैं जो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो गुस्ल दिया गया है वो उसके गांव में क्यों नहीं दिया गया, और जिसने गुस्ल दिया है उसने तो बड़ी अजीब सी बातें बताई हैं। पुलिस ने गुस्ल देने वाले से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, बल्कि पुलिस को गुस्ल देने वाले से इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत थी। पुलिस अगर पोस्टमार्टम करवाती तो पुलिस को क्लियर होता कि उसको बहुत मारा पीटा गया है। हमें पता चल रहा है उसकी आंख के नीचे जहां पर गोली लगी हुई थी नील के निशान है, उसको बहुत मारा पीटा गया था। उसके साथ कई घंटों जो है तशद्दुद किया जाता रहा, लेकिन घर के अंदर 4 मुलाजमीन, उसके बाद एक ड्राइवर, उसके बाद एक वो लड़का जिसको उसने स्पेशल रखा था अपने दोस्त के भांजे को, सब लोग गूंगे बन के रहे, सब लोग खामोश रहे। और ये बातें भी हम साबित करेंगे कि फैमिली ने कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि हम 2 दिन पहले वहां पर मौजूद थे। क्या सच में फैमिली 2 दिन पहले उसके साथ मौजूद थी, या इसमें भी कोई गेम है? हर चीज़ सबूतों के साथ रखेंगे। हम इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस केस का खुद नोटिस जो है दिलवाया जाए, सोमोटो जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को बेदर्दी से कत्ल किया गया है कैंट जैसे सेंसिटिव एरिया में, जहां पर डेफिनेटली कैंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने ही थे जिन्होंने वहां पे घुस के जो है इनको बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन अब वो अपने जो है वो बहुत ही मासूम बनने की कोशिश करें। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, कब्र कुशाई करके एक न्यूट्रल अंदाज में जो है इस केस की तफ्तीश होनी चाहिए। और इनके फैमिली से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इस पर बात करना बंद कर दें। मैं पाशा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है उससे अपील करती हूँ कि गंद इनकी फैमिली और इनके दोस्तों की जानिब से ही घोला गया, इनके अपनों की जानिब से घोला गया है। खुदा के लिए पाशा को इंसाफ दिलवाएं, और जो इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े हुए हैं उनका साथ दें, क्योंकि ये मिलकर उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं।